हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पे स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। रमेश ने भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया। 3 साल के बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? मतलब कि रमेश भैंस खरीदने के लिए बैंक से कितना परसेंट की दर से लिया? 10% की दर से 500 रुपये उधार लेता है। 3 साल के बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? टोटल अमाउंट कितना उसको देना होगा? तो मतलब कि यहाँ पे अमाउंट हमारा पूछ रहा है, टोटल अमाउंट हमारा कितना देना होगा, मतलब कि मिश्र धन पूछ रहा है। दिया क्या है? रेट हमारा कितना? 10%। फिर दिया है टाइम 3 साल। फिर दिया है लेता कितना है? प्रिंसिपल मतलब 500 रुपया का लेता है, उधार लेता है। तो सबसे पहले हम एसआई निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P हमारा कितना है? 500 गुने आर 10 गुने टी 3 बटा में 100। यहाँ से 100 से 500 कट गया 5 बार में। 5 इंटू 10 इंटू 3, 5 का पारा 3 बार 15, 15 इंटू 10 मतलब 150। 150 रुपया का आया सिंपल इंटरेस्ट, एस आई। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 150। तो हम आपको अमाउंट बराबर बताए हैं, अमाउंट इक्वल टू P प्लस आई, मतलब कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारा कितना है? 500 प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना है? 150। 500 प्लस 150 मतलब 650 रुपया। अमाउंट हमारा कितना आ गया? 650 रुपया। मतलब कि ये जो बी आंसर होगा वो सही होगा। रमेश ने भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये लेता है। तो 3 साल के बाद वो बैंक को कितना चुकाएगा? 650 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में 5400 रुपये हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ रेट कितना? ए हमारा दिया हुआ है, बी भी दिया, सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाएगा? इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साधारण ब्याज 4500 रुपया दिया हुआ, मतलब कि पी हमारा क्या दिया हुआ? 4500 रुपया। अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ? 5400। समय हमारा दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 साल। ठीक है, तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है? 5400 माइनस प्रिंसिपल कितना? 4500। तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 5400 माइनस 4500 बराबर 900 रुपया। हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 900। तो हम एस आई बराबर क्या जानते हैं? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हमको यही आर निकालना है। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी लिख सकते हैं। तो आर बराबर हमारा एस आई कितना निकल गया? 900। 900 गुने 100 बटा में पी हमारा कितना है? 4500 इंटू टी 3। यहाँ से देखिए 900 डिवाइड 5 बार में, ये 5 से 100 कितना बार में? 20 बार में। तो आर बराबर कितना आ गया? 20 बटा में 3%। तो 20 बटा में 3 हमारा आ गया। तो 20 बटा में 3 को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 6 बार में 18, 3, 18 में से 20 में से 18 गया 2। तो 6.2/3%। ये हमारा क्या होगा? आंसर। मतलब यहाँ पे जो है बी हमारा है 6.2/3। साधारण ब्याज की किस दर से? तो 6.2/3% की दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपया है। तो धन क्या होगा? मतलब यहाँ पे धन पूछ रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल हमारा पूछ रहा है कि कितना होगा, मतलब कि मूलधन। फिर दिया हुआ का है अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है? 6944 रुपया, मतलब अमाउंट
मतलब कि मिश्रधन हमारा कितना दिया हुआ है 6,944 रुपया। रेट हमारा कितना दिया है 8% वार्षिक दर से, रेट हमारा 8% दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष, टाइम बराबर हमारा 3 वर्ष। इतना हमको डाटा दिया हुआ है। पूछ रहा है कि वह धन कितना होगा, मतलब कि हम मूलधन को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये हमको पता है। तो P हमको मान लेते हैं x, R हमारा दिया हुआ है 8, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, बटा में 100। यहाँ पे देखिए 8 से इसको काटेंगे 2 बार में, 4 के पारा से 2 बार में 8, यहाँ पे 4 के पारा से 25 बार में 100, मतलब कि 3 गुने 2 3 दूनी 6, x बटा में 25। हमारा ऐसे कितना आ गया 6x बटा में 25। हमको क्या पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट हमारा कितना दिया 6,944 रुपया दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल हमको क्या है x निकल के कितना है i का मान 6x प्लस बटा में 25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रिक्शन का बना लेंगे। तो 25x प्लस 6x इक्वल टू कितना 6944, क्रॉस मल्टीप्लाई 6944 इंटू 25 बाई 31 इक्वल टू x। यहाँ से 31 से 6,944 को 31 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 224 बार में। तो 224 इंटू 25, x इक्वल टू कितना 224 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा 5600 रुपया, मतलब कि 5600। ये x हमको क्या माने थे मूलधन, मूलधन मतलब 5600 हमारा रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में कितना है 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मतलब कि आप पूछ रहे हैं कि दर, कितने दर से कोई भी धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मतलब कि हमको क्या पूछ रहा है दर, रेट पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 वर्ष, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 8 वर्ष। साधारण ब्याज की किस दर से, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल बराबर हम x, SI बराबर मान लिए x। तो हमको पता क्या है SI इजकल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये पता है। इसके चलते R बराबर हमारा क्या हो जाएगा I इंटू 100 बाई P इंटू टी। तो I हमारा कितना x इंटू 100 बाई x इंटू 8, यहाँ से x कट गया 100 8 से, तो क्या होगा 100 बाई 8 डिवाइड किया तो कितना आ गया 12.5%। आर हमारा कितना आ गया 12.5%, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। पूछ रहा है कि कितने वर्ष में, यहाँ पे टाइम हमारा पूछ रहा है कितने पर दिया हुआ, दर कितना दिया हुआ है, रेट बराबर हमारा 12% दिया हुआ है। साधारण ब्याज कितना 1080, मतलब कि SI बराबर कितना दिया हुआ है 1080। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 3000 रुपया। हम जानते हैं क्या SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो SI हमारा कितना दिया हुआ है 1080 बराबर P 3000 इंटू आर हमारा कितना दिया 12 गुने समय हमको निकालना है बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 1080 गुने 100 बटा में 3000 गुने 12 बराबर x। यहाँ से 100 से 3000 कट गया 30 बार में, 12 से कट गया 180 90 बार में, 30 से 90 कट गया 3 बार, मतलब x बराबर कितना आ गया 3। तो 3 वर्ष हमारा टाइम कितना आ गया 3 वर्ष। तो ऑप्शन में कहा है ए, यहाँ पे हमारा 3 वर्ष, मतलब कि 3 वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1080 रुपया।
अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।